हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कूलाम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी नीट की या आईआईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई दो आवेश है, एक है प्लस क्यू, एक हमारा प्लस टू क्यू। इन दोनों चार्ज के बीच में कोई एक आवेश क्यू रखा गया है और इस प्रकार से रखा गया है कि हमारा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था में रहे, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहे। तो उस कंडीशन में हमें फाइंड करना है कि प्लस क्यू जो चार्ज है उससे इस स्मॉल क्यू चार्ज की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। जबकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारा जो प्लस क्यू एंड प्लस टू क्यू चार्ज के बीच की जो दूरी है वो है हमारी एल। दोस्तों, हमारा कोई भी सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा अगर उस सिस्टम पर जो लगने वाला जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होगा, जब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स और इस प्लस टू क्यू चार्ज की वजह से लगने वाला जो फोर्स है उन दोनों को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ स्मॉल क्यू चार्ज पे लगने वाले फोर्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए कूलाम्ब्स लॉ से हम जानते हैं लगने वाला जो फोर्स है वो बराबर होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्केयर के बराबर, है ना। एंड वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो यहाँ पर इसका कुछ यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। तो बात करें प्लस क्यू चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स की, तो देखिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज एंड स्मॉल क्यू चार्ज दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। तो इसी कारण से यहाँ जो फोर्स लगेगा वो होगा हमारा प्रतिकर्षण का, यानी कि रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारी आएगी इस तरफ। अगर ये वाली डायरेक्शन हम मानते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो हमारा जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, आई कैप आएगा, है ना। तो दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, मान लेते हैं F1 वेक्टर है ये। बात करते हैं प्लस टू क्यू चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स की, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इसकी डायरेक्शन आएगी हमारी इस तरफ, क्योंकि दोनों ही चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, यानी कि माइनस आई कैप की डायरेक्शन में आएगी। और इसे हम दिखाते हैं F2 वेक्टर से। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, के क्यू वन की जगह आएगा अपना टू क्यू, साथ में आएगा अपना क्यू अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी आप दिखाएंगे ये कितनी दूरी हो जाएगी, एल माइनस एक्स के बराबर आ जाएगी। तो एल माइनस एक्स का स्केयर आ जाएगा और साथ में अपना यूनिट वेक्टर आएगा माइनस आई कैप आएगा। इसको हम दिखा देते हैं इक्वेशन 2। अब दोस्तों, हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा अगर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। और नेट फोर्स कौन सा लग रहा है, आप कहेंगे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, इन दोनों का एड है वो जीरो के बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए इनकी। तो देखिए F1 वेक्टर है वो अपना बराबर है के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्केयर, साथ में क्या है अपना आई कैप है, प्लस यहाँ रखेंगे F2 की वैल्यू, तो यहाँ आ गया टू क्यू, साथ में आएगा क्यू अपॉन एल माइनस एक्स की होल स्केयर और साथ में आएगा माइनस आई कैप इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर जो करता है उसको हम काटते हैं। तो देखिए यहाँ पर के क्यू क्यू, तो ये तो देखिए बराबर में जीरो में चला जाएगा, इसी प्रकार से अपना आई कैप है वो भी चला जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स स्केयर माइनस टू अपॉन एल माइनस एक्स की होल स्केयर इक्वल्स टू जीरो, है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टर्म को बराबर के इधर वाली तरफ ले आएंगे तो अपने पास ये टर्म आ जाएगी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए तो अपने पास में देखिए यहाँ से क्या आया, यहाँ से हमारे पास में आ जाता है एल माइनस एक्स की होल स्केयर इक्वल्स टू टू एक्स स्केयर आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा एल माइनस एक्स एंड बराबर की इधर वाली तरफ आ जाएगा अंडर टू एक्स आ जाएगा। अब इस x को भी जब बराबर के इधर हम लेकर आएंगे तो क्या होगा, l इक्वल्स टू अंडर टू एक्स प्लस एक्स आएगा। यहाँ से x आप कॉमन लोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, x और साथ में आ जाएगा अंडर टू प्लस वन आएगा। तो यहाँ से फाइनली हमारी जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू एल अपॉन अंडर टू प्लस वन, यानी कि हमारा जो कैपिटल क्यू चार्ज है उससे स्मॉल क्यू चार्ज है वो इस दूरी पर रखा जाए तो हमारा जो सिस्टम है वो किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई एक आवेश है प्लस क्यू, ये कोई मान लेते हैं आवेश प्लस क्यू है। इस आवेश को दो भागों में बांटकर एक निश्चित दूरी पर रख दिया जाता है। तो इसको दो भागों में बांटेंगे तो मान लेते हैं इसका एक भाग है उस पर जो चार्ज है वो है अपना क्यू, तो जो दूसरा भाग होगा उस पर चार्ज कितना होगा, आप कहेंगे क्यू माइनस क्यू के बराबर होगा, है ना। अब इन दोनों चार्ज को हम दो भागों में बांटकर अब हम इनको किसी एक निश्चित दूरी पर रख देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है एक्स। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इन दोनों आवेश की मात्रा है वो कितनी हो जिसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू मैक्सिमम आए।
है ना। तो हम क्या करेंगे, इस x दूरी के लिए यहाँ पर जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। और मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड की जाती है, तो मैक्सिमा और मिनिमा लेना तो आपने सीखा ही है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं मैक्सिमा और मिनिमा किस तरह से निकाला जाता है। तो हमने सीखा है कि कोई भी फंक्शन है उसका जब भी हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता था तो हम उसको डिफरेंशिएट करते थे और उसको जीरो के बराबर रखते थे। तो उससे क्या था, हमारा जो वेरिएबल है उसकी एक वैल्यू हमारे पास में आती थी और उस वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है उसके मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू आती थी, है ना। यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, क्या एक्स हमारा वेरिएबल है? एक्स वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो दूरी है वो क्या दे रखी है, निश्चित दे रखी है। वेरी कौन कर रहा है, वेरी हमारा चार्ज कर रहा है, यानी कि हमारा जो चार्ज है, चार्ज की मात्रा कितनी हमें रखनी चाहिए जिससे जो लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारा मैक्सिमा हो। तो यहाँ पर क्यू के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, क्यू के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी एफ बाई डी क्यू निकालेंगे एंड उसकी वैल्यू हम रखेंगे जीरो के बराबर। तो वहां से हमारे पास क्यू की एक वैल्यू आएगी और उसी वैल्यू के लिए हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर है। तो देखिए हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बराबर होता है एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू वन की वैल्यू है अपनी स्मॉल क्यू, क्यू टू की वैल्यू है अपनी क्यू माइनस क्यू, और नीचे कितनी है, अपना दोनों के बीच की दूरी कितनी है, एक्स स्क्वायर है। तो अब जरा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए डी एफ बाई डी क्यू की वैल्यू अपनी आ गई के अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। क्यू क्यू माइनस क्यू है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आगे पास में आ जाएगा कैपिटल क्यू माइनस क्यू, फिर आएगा अपने पास प्लस, और यहाँ अपना आएगा क्यू, और यहाँ पर अपना आ जाएगा -1, और ये वैल्यू अपने को रखनी है जीरो के बराबर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए के अपॉन एक्स के ये तो एक कांस्टेंट टर्म है तो ये तो बराबर में जीरो चली जाएगी। तो बचेगा क्या अपने पास, क्यू माइनस टू क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बाई टू आ जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो कि किसी भी चार्ज को हम दो चार्ज में डिवाइड कर रहे हैं और दोनों हिस्सों पर जो हमारा चार्ज है वो क्यू बाई टू हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें कोई एक ट्राइंगल दे रखा है और इस ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर के ऊपर चार्ज दिया गया है प्लस क्यू एंड प्लस स्मॉल क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो x है, x के किस वैल्यू के लिए हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि दोनों चार्ज प्लस क्यू आवेश अगर धरातल पर उपस्थित है, ठीक है, ग्राउंड पर मौजूद है, तो यहाँ पर हमारा जो क्यू चार्ज है उसको साम्यावस्था में रखने के लिए हमारा जो द्रव्यमान है उसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है, तो वन बाय वन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यहाँ हमारा जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम मैक्सिमा निकालेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमा के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ जो लगने वाला जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है ना। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि आप क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो या एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पढ़ के देखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में हमारा जो फंक्शन है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो के बराबर रखेंगे तो हमारे पास मैक्सिमा की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो दोनों ही चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स हमारा लगेगा रिपल्सिव, तो इसकी डायरेक्शन हमारी आएगी इस डायरेक्शन में, जिसको हम F1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो ये वाला जो चार्ज है प्लस क्यू, इसके कारण जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन अपनी आएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, जिसको हम F2 से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ जो F1 और F2 फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी, और दूरी कितनी है, तो देखिए ये वाली जो लेंथ है वो है अपनी l के बराबर, ये है अपनी x के बराबर। तो यहाँ पाइथागोरस से आप देखेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है अपने पास में आ जाएगी अंडर ऑफ l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इसका आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। ये अपनी F1 की वैल्यू है। इसी प्रकार से हमारा जो F2 है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, के क्यू क्यू अपॉन l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर आएगी। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि हमारा जो F1 है और F2 है ये दोनों सेम ही फोर्स है मैग्नीट्यूड के वाइज, है ना, बस इनकी डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो इसलिए मैं इसको F से ही डिनोट कर देता हूँ ताकि अपने लिए क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाए। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों के कारण जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू, और नेट फोर्स जब भी आपको फाइंड करना हो हम इनके निकालते हैं कंपोनेंट। तो कंपोनेंट जरा तैयार कीजिए, एक तो इसका एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट बनाइए और एक इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट बनाइए। और कंपोनेंट बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए यहाँ कितना एंगल बन रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ जो एंगल है ये अपना है थीटा एंगल।
तो अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ पर जो कंपोनेंट बनेंगे एक तो अपना बन जाएगा एफ कोस थीटा एंड इस डायरेक्शन में अपना आएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें इस फोर्स की तो इसके भी दो कंपोनेंट बनकर आएंगे। ये एंगल भी मान लेते हैं थीटा एंगल है अपना, तो एक कंपोनेंट अपना इस डायरेक्शन बनकर आएगा एफ कोस थीटा, एक अपना इस डायरेक्शन में आएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि एक्स डायरेक्शन के अंदर अपना जो लगने वाला फोर्स है एफ कोस थीटा ये मैग्नीट्यूड के वाइज तो इक्वल है, बट इनकी डायरेक्शन है वो है अपोजिट। इस कारण एक्स डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो नेट जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वाई डायरेक्शन में लगेगा एंड उसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 2f साइन थीटा के बराबर होगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाओगे तो आप यहाँ जे कैप लगा दीजिए क्योंकि वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो अब यहाँ पर f की वैल्यू रखते हैं और इसे सोल्व करते हैं तो अपने पास में आ जाएगा 2, f की जगह रखिए के क्यू क्यू अपन अपने पास आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साथ में अपना साइन थीटा है। अब क्वेश्चन में अपने को साइन थीटा की या थीटा की वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो यहाँ पर इस ट्राइंगल से अपने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा अपना आएगा इसके बराबर एक्स अपॉन एंड रूट्स ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये वाली वैल्यू भी हम यहाँ रखेंगे तो अपने पास में जो एफ नेट है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा एक्स और यहाँ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में जब आप ये ऐड करोगे तो इसकी पावर 1/2 और ऐड होगी तो यहाँ 3/2 आ जाएगा। तो दोस्तों हमें फाइंड करना है मैक्सिमा और मिनिमा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका df/dx निकालेंगे और उसकी वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे। तो जरा कीजिए df/dx, तो हमारे पास में आ जाएगा देखिए 2kq है, ये तो है कांस्टेंट, ये तो आ जाएगा अपना बाहर kq और अपने को डिफ्रेंशिएट करना है इस वाली टर्म का और इसे हम रखेंगे 0 के बराबर। तो आप यहाँ क्या देखेंगे कि हमारा 2kq है ये तो इधर बराबर में जाकर 0 हो जाएगा, हमें अब सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएट है इसी टर्म को ही देखना है। तो जरा कीजिए डिफ्रेंशिएट, तो सबसे पहले x है उसको बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएट किसको करते हैं, अपना एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 में इसको ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ -3/2 हो जाएगा प्लस यहाँ 1/L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ पर अपना आ जाएगा dx/dx हो जाएगा। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो देखिए dx का आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू तो अपनी होगी 1, तो मैं यहाँ इसको हटाकर 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, हम जानते हैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n-1 होता है। तो जरा कीजिए यहाँ वैल्यू आ जाएगी अपना -3/2 बाहर आ जाएगा एंड साथ अपना आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, अब -3/2 -1 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा -5/2 आएगा एंड साथ में अपना आ जाएगा 2x आएगा। ठीक है, एंड यहाँ वैल्यू अपनी आ जाएगी 1/L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 = 0। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमारा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये x है इस x से मल्टीप्लाई होगा तो अपना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे -3x² अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 एंड प्लस क्या आ जाएगा 1/L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 = 0। अब एक टर्म को आप बराबर के इधर वाली तरफ ले आएंगे तो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, अब दोस्तों बोथ साइड जो करता है उसको हम काटते हैं तो आप क्या देखेंगे एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसको इधर वाली तरफ काटेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास में यहाँ आ जाएगा देखिए 3x² और यहाँ नीचे जो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है मैं इसको बराबर के इधर वाली तरफ ले आता हूँ तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला एक्स स्क्वायर है ये भी बराबर के इधर वाली साइड जाकर इसमें से माइनस होगा तो आप क्या देखोगे अपने पास वैल्यू आ जाएगी 2x² = एल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से फाइनली हमारी x की वैल्यू आ जाती है L/√2 के बराबर। तो इससे हम क्या समझते हैं कि आपके पास में कोई भी दो चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है जिनके बीच की दूरी आपको दे रखी है 2l और एक चार्ज q परपेंडिकुलर रखा गया है। इस q चार्ज के ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा अगर हमारा जो x है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो, L/√2 के बराबर हो। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि हमारे दोनों चार्ज हैं वो धरातल पर उपस्थित हों, तो उस स्थिति के अंदर हमारा जो स्मॉल क्यू चार्ज है वो साम्यावस्था में बना रहे, इसके लिए इसका द्रव्यमान है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो जरा समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा जो स्मॉल क्यू चार्ज है उस पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो हमारा जो क्यू चार्ज है उस पर उसके द्रव्यमान की वजह से लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और एक हमारे कैपिटल क्यू चार्ज है उसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 2f sin थीटा के बराबर होगी, जो कि अभी अपनों ने थोड़ी देर पहले ही फाइंड किया है ना।
और हमारा जो ये क्यू चार्ज है वो साम्यावस्था की स्थिति में कब रहेगा, जब उसका वाई डायरेक्शन में जो लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 के बराबर हो। यानी कि आप क्या कहोगे, एम जी इक्वल टू होना चाहिए 2f साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जरा वैल्यू रखिए एफ और साइन थीटा की, तो यहाँ पर एफ अपना बराबर आ जाएगा, देखिए 2k अपॉन, अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आप कहेंगे अपना एल स्केयर प्लस एक्स स्केयर के बराबर है। एंड अपना जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, आप कहेंगे एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, अंडर ऑफ एल स्केयर प्लस एक्स स्केयर, तो इसको आप पावर 3/2 ही लगा दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि हमारा जो लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम लगेगा अगर हमारा जो x है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो, l/√2 के बराबर हो। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ आ गया अपने पास एम जी इक्वल्स टू 2k और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे l/√2 और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए एल स्केयर प्लस, अब यहाँ एक्स स्केयर की जगह आप l/√2 रखेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एल स्केयर बाई 2 और इसकी पावर 3/2। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से देखिए एल स्केयर को अगर हम कॉमन लेके बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, बाहर एल क्यूब आएगा। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एम जी इक्वल्स टू 2k और यहाँ पर l/√2 है तो इस √2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ √2 आ जाएगा, ठीक है। एंड एल स्केयर को बाहर लेकर आएंगे तो अपना एल क्यूब आ गया और यहाँ बचेगा क्या, यहाँ अपना आ जाएगा 1 + 1/2 की पावर 3/2। अब देखिए इस एल से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एल स्केयर बचेगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ पर देखिए अपने पास में क्या आ गया, √2k और नीचे क्या अपना एल स्केयर। यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना 3 की पावर 3/2 एंड यहाँ 2 की पावर 3/2 है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ 2 की पावर 3/2। तो यहाँ देखिए √2 है, √2 को आप ऐसा लिख सकते हो 2 की पावर 1/2, ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो 2 की पावर 1/2 एंड 2 की पावर 3/2 इन दोनों को आप आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 की पावर 1/2 प्लस 3/2 ऐड करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, 2 की पावर 2 बचेगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 की पावर 2 यानी कि 4 लिख देते हैं इसको। और नीचे हमारा जो 3 की पावर 3/2 है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 + 1/2 यानी कि 3√3 के बराबर लिख सकते हो। तो जरा इसको लिखते हैं तो अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए 3√3। तो यहाँ से डायरेक्ट फाइनली अपने पास में जो मास m है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4k अपॉन 3√3, साथ में अपना आएगा l क्यूब और g आ जाएगा। तो इतना मास अगर इसका हो तो हमारा स्मॉल क्यू आवेश है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रह सकता है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई दो चार्ज दे रखे हैं, एक तो हमारा है प्लस क्यू चार्ज, एक है हमारा माइनस क्यू चार्ज, और इन दोनों जो आवेश है उनके जो द्रव्यमान है वो हमें दे रखे हैं स्मॉल m एंड m/2, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों आवेश एक दूसरे से किसी l दूरी पर स्थित है। इन दोनों द्रव्यमानों को कोई भी एक रोटेशन एक्सिस है OA जिसके अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से उसको रोटेट किया जा रहा है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो हमें कितनी रखनी चाहिए जिससे कि दोनों के मध्य की दूरी नियत रहे, यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था में रहे, तभी तो हमारी जो दूरी है वो नियत रहेगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरह से समझिए कि हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है उसके ऊपर क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा होगा, आकर्षण की प्रकृति का होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज के काम माइनस क्यू चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। और यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो रोटेशन कर रहा है, तो रोटेशन के कारण यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये इस डायरेक्शन में लगेगा। अब हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहना चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा कि भाई यहाँ दोनों जो चार्ज है उनके बीच में जो लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा जो रोटेशन है, रोटेशन की वजह से जो लगने वाला जो फोर्स है उसके बराबर होना चाहिए, तभी तो हमारा जो सिस्टम है वो किस में रहेगा, साम्यावस्था की स्थिति में रहेगा। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे हमारा जो लगने वाला जो फोर्स है वो बराबर होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर, यानी कि हमारा Q1 है अपना Q, Q2 है अपना Q अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, L स्क्वायर है। तो ये तो आ गया अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब रोटेशन की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो कहाँ मौजूद है, क्योंकि उसी के अबाउट तो हम अपना प्लस क्यू है उसकी दूरी देखेंगे, हमारा जो माइनस क्यू है उसकी दूरी देखेंगे, है ना। क्योंकि रोटेशन के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो रेडियस है वो कितना है। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारा जो रोटेशन एक्सिस है इस निकाय के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और सेंटर ऑफ मास हमने निकालना सीखा है। सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होता है, एक्सियम इक्वल टू बराबर होता है अपना m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर होता है। तो देखिए सेंटर ऑफ मास है, इसको मैं अगर मूल बिंदु मान लूँ, ठीक है,
मूल बिंदु मानूंगा तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 0 0 आ गए। ये टोटल लेंथ है, ये अपनी है l। तो दोस्तों अगर ये वाली जो दूरी है वो अगर आप x मान रहे हो तो इधर वाली जो दूरी है वो अपने पास में क्या आ जाएगी, l माइनस एक्स आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो जरा फाइंड कीजिए क्या होगा। तो देखिए एक्सियम है, ये तो अपना मूल बिंदु पर है। तो यहाँ पर देखिए m1 x1, तो m1 है अपना m और x1 क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो इसलिए मैं इसको माइनस एक्स से डिनोट करता हूँ। प्लस m2 कितना है अपना m/2 और x2 कितना है अपना l माइनस एक्स और नीचे कितना आ जाएगा अपना m1 प्लस m2, जो कि बराबर में इधर 0 में चला जाएगा, तो आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखिए m माइनस एक्स है, इसको मैं बराबर के इधर वाली तरफ ले आता हूँ तो अपना एम एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, m/2, साथ में अपना l माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। तो जो करता है उसको हम यहाँ काटते हैं, तो फाइनली अपना यहाँ क्या आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू l माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, आप देखेंगे x की वैल्यू अपनी आ गई l/3 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देखते हो कि हमारा जो रोटेशन एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस से ये वाली जो दूरी है ये किसके बराबर है, l/3 के बराबर है। तो इधर वाली जो दूरी है वो किसके बराबर होगी, l माइनस l/3 करेंगे तो ये किसके बराबर होगी, 2l/3 के बराबर आ जाए। तो फाइनली हमारा जो माइनस क्यू चार्ज है उसके ऊपर रोटेशन की वजह से कितना फोर्स लगेगा, ये बराबर होता है अपना m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। और r क्या है, रोटेशन एक्सिस से दूरी, और रोटेशन एक्सिस से दूरी कितनी है, 2l/3 के बराबर है। तो यहाँ रखेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए इसका मास कितना है, आप कहेंगे m/2 है। ठीक है, एंड अपना जो ओमेगा स्केयर यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है वो अपनी ओमेगा स्केयर है, एंड यहाँ r है, इसकी वैल्यू आ गई अपनी 2l/3। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू जब बराबर रखेंगे एफ ई इक्वल टू एफ आर, तो अपने पास क्या आएगा, हमारे पास में आ जाएगा, देखिए के क्यू स्केयर अपॉन एल स्केयर, और यहाँ अपने पास में आएगा m/2 ओमेगा स्केयर एंड 2l/3। तो यहाँ जो करता है उसको काटते हैं और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में देखिए क्या आएगा, 3k स्केयर अपॉन एल क्यूब, और साथ में अपना m भी आ गया। तो यहाँ ओमेगा स्केयर की वैल्यू आ गई इतनी। तो फाइनली ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपना आ जाएगा अंडरूट ऑफ 3k स्केयर अपॉन एम एल क्यूब के बराबर आ गई। अब आप में से किसी स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने यहाँ माइनस क्यू चार्ज है उसी के लिए क्यों देखा, आपने इस प्लस क्यू चार्ज के लिए क्यों नहीं देखा। तो बिल्कुल प्लस क्यू चार्ज के लिए भी दे सकते हो। प्लस क्यू चार्ज के लिए देखेंगे तो यहाँ पर इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, आप कहेंगे इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे इसकी वैल्यू बराबर आएगी के क्यू स्केयर अपॉन एल स्केयर के बराबर आएगी। इसी प्रकार से इस पर जो रोटेशन है उसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, एंड उसकी वैल्यू किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू बराबर आएगी एफ आर इक्वल टू एम ओमेगा स्केयर आर, और इसका मास कितना है m, एंड r क्या है, इसकी रोटेशन एक्सिस से दूरी जो कि l/3 के बराबर है। तो जरा रखिए यहाँ पर वैल्यू, तो आप देखेंगे m ओमेगा स्केयर एंड r की जगह l/3 रखा, एंड इसको एफ ई के बराबर करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, के क्यू स्केयर अपॉन एल स्केयर। बोथ साइड जो करता है उसको काटेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए अपना आ गया के क्यू स्केयर अपॉन एम एल क्यूब। तो यहाँ पर ओमेगा की जो फाइनली वैल्यू अपने पास में क्या आ रही है, देखिए 3 भी आएगा ना, ओमेगा की फाइनल वैल्यू अपने पास में आ गई ये वाली। तो दोनों ही रिजल्ट आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों आप किसी भी चार्ज के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड कीजिए, अगर हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास होगा तो दोनों ही चार्ज के लिए एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल ही आएगी। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई दो चार्ज दे रखे हैं, प्लस क्यू एंड प्लस 4q। ये दोनों चार्ज एक दूसरे से एल दूरी पर उपस्थित हैं और दोनों ही चार्ज गति करने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा हमें कहा गया है। यदि कोई एक चार्ज Q1 बाहर से कहीं से लाया जाता है और इन दोनों चार्ज के बीच में रख दिया जाता है, जिसकी हमारा जो चार्ज Q है उससे दूरी जो दे रखी है वो कितनी है, x है। यदि हमारा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था के अंदर है तो उस कंडीशन में हमारा जो चार्ज Q1 है उसकी प्रकृति क्या होगी, यानी कि Q1 है वो प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है वो हमें बताना है, एंड उसका मैग्नीट्यूड क्या है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले बात करें कि हमारा जो चार्ज है उसकी प्रकृति कैसी हो, तो यहाँ पर जो Q1 चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी बाहर से लेकर आएंगे तो इन दोनों प्लस Q चार्ज के बीच में साम्यावस्था की स्थिति में रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी, एंड Q1 है उसका परिमाण किसके बराबर होगा। तो देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारा जो Q1 है वो साम्यावस्था की स्थिति के अंदर है, यानी कि इस प्लस Q चार्ज के कारण जो लगने वाला जो फोर्स है वो बराबर होगा हमारे इस प्लस 4Q चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स के, है ना। तभी हमारा जो सिस्टम है वो किस में होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी वैल्यू आएगी के क्यू Q1 अपॉन, अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x स्क्वायर है, इक्वल्स टू, अब प्लस 4Q के लिए देखें तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी के 4Q
Q1। और अब देखिए दोनों के बीच की दूरी किसके बराबर होगी, तो देखिए टोटल लेंथ है अपनी L, तो ये वाली जो दूरी है वो किसके बराबर होगी, L माइनस एक्स के बराबर होगी। तो आप कहेंगे L माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो बोथ साइड जो करता है उसको काटते हैं, तो के क्यू Q1 है ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 4x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास आ जाएगा L माइनस एक्स इक्वल टू 2x के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो x है उसकी वैल्यू आ गई अपना L/3 के बराबर आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे इस Q1 चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में। तो देखिए हमारा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था में कब होगा, जब हमारा जो माइनस Q1 चार्ज है उसकी वजह से इस प्लस Q चार्ज पर जो लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है ये बराबर हो हमारे इस प्लस 4Q चार्ज की वजह से जो लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स है उसके बराबर, तभी होगा ना सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में। तो देखिए यहाँ रिपल्सिव फोर्स है वो किसके बराबर लगेगा, आप कहेंगे के क्यू 4Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है L, तो L स्क्वायर। और इसी प्रकार से यहाँ प्लस Q और माइनस Q1 है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे के क्यू Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। अब ये दोनों फोर्स जब बराबर लगेंगे तभी हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, के 4Q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, के क्यू Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, अपना L/3 का स्क्वायर के बराबर है। तो बोथ साइड जो करता है उसको काटते हैं, तो के क्यू से ये के और क्यू कैंसिल आउट हो गया, इस एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास फाइनली क्या आएगा, यहाँ पर अपने पास में आ गया देखिए 4Q, एंड यहाँ पर ये देखिए 3 स्क्वायर यानी कि 9 है, ये इधर आ जाएगा 9Q1 आ जाएगा। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू अपने पास में किसके बराबर आ जाएगी, 4/9 Q के बराबर आ गई। तो दोस्तों हमारा जो Q1 चार्ज है वो नेगेटिव चिन्ह का होना चाहिए, ठीक है, और इसकी वैल्यू है वो होनी चाहिए 4/9 Q के बराबर, तभी हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक प्लस क्यू चार्ज दे रखा है जिसका मास है m। अगर इस स्मॉल प्लस क्यू चार्ज को अगर हम मुक्त करें यानी फ्री फॉल करवाएं उसका, तो फ्री फॉल के तुरंत पश्चात हमारा जो चार्ज है उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, तो इस प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाले जो फोर्स है वो किसके बराबर होंगे। तो देखिए इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसकी डायरेक्शन होगी अपना mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो कि लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं Fe के बराबर है। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो देखिए फ्री फॉल कराने के तुरंत पश्चात की बात कर रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन हमारा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाइए। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी बनेगी देखिए एम ए, क्योंकि नेट मोशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये किसके बराबर होगा अपना mg माइनस एफ के बराबर। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर होगा, के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी, और दूरी कितनी है अपना x के बराबर है, तो x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, g माइनस के क्यू क्यू अपॉन एम एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई दो चार्ज दे रखे हैं, एक तो हमारा है कैपिटल क्यू चार्ज, एक हमारा माइनस क्यू चार्ज है। दोनों को स्प्रिंग से जोड़कर एक किसी भी एक सरफेस पे रखा गया है जो कि फ्रिक्शनलेस है। हमें कहा गया है कि हमारा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था की स्थिति में है, तो इस स्थिति के अंदर हमारा जो स्प्रिंग है उसमें संकुचन कितना है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। अगर जो स्प्रिंग है उसकी जो वास्तविक लंबाई है वो एल नोड है। इस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरह से समझिए, स्टार्टिंग में हमारे दोनों चार्जेस हैं उनके बीच की जो दूरी है वो हमें दे रखी है एल नोड, जो कि इस स्प्रिंग की वास्तविक लंबाई है। ठीक है, अब इस प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पर हमारा जो माइनस क्यू चार्ज है वो इस तरफ आने की कोशिश करेगा, और हमारा जो स्प्रिंग है वो इस पर एक अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, है ना। और जो स्प्रिंग फोर्स है वो किसके बराबर होता है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स के बराबर होता है। और यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर होगा, एफ ई इक्वल्स टू बराबर होगा के Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी। तो स्टार्टिंग में दूरी कितनी थी अपना एल नोट थी, तो यहाँ एल नोट स्केल लगा देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था की स्थिति में तभी आएगा जब यहाँ पर जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स है दोनों बराबर हो, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इन दोनों को बराबर रखते हैं तो आपके पास में क्या आएगा, के क्यू क्यू अपॉन एल नोट स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के डेस एक्स के बराबर होगा। जहाँ पर x क्या है, हमारे इस सिस्टम के अंदर यानी स्प्रिंग में जो संकुचन है जो कंप्रेशन है उसको शो कर रहा है, और k डेस है हमारी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ के क्यू क्यू अपॉन के डेस एल नोट स्क्वायर। और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो हमें बता रहा है कि हमारा जो स्प्रिंग है उसकी लंबाई में कमी आ रहा है, यानी कि कंप्रेशन को शो कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।